नमोबुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत के संपूर्ण मूल निवासी। आप सभी को बार बार मैं रणजीत भगत पासवान इसलिए कहता हूँ कि पाखंड छोड़ो, देश बचाओ। देश रहेगा तो अधिकार मिलेगा और पाखंड रहेगा तो गुलाम बनोगे। चाहे जिस भी धर्म अनुसार के द्वारा, पाखंड के द्वारा जाति बनेगा और जाति से हम खंड खंड हो जाएंगे। हमारी मनुष्यता पर एक ऐसी आक्रमण होगी जिसे हम सोच नहीं सकते। तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि जो हम कर रहे हैं उसका भुक्तभोगी हमें ही होना पड़ेगा, कोई और नहीं। तो इन लोगों ने जो धूर्त फैलाए हैं कि दुनिया को भगवान ने रचा है, अल्लाह ने रचा है या गॉड ने रचा है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तो इन लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि नास्तिक किसे कहता है। नास्तिक महात्मा बुद्ध भी थे जो ईश्वरीय के कथन को नहीं स्वीकार किए थे। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान बनो, सत्य को जानने की कोशिश करो, प्राकृतिक के पांचों तत्व को जानो, तब उसे मानो। जब तक आप किसी चीज़ को बिना जाने अगर मान लोगे तो आप गुलामी की जंजीर में और अनभक्ति के शिकार में फंसे रहोगे। तो जानो तब मानो। यही बात बाबा साहब B.R. अम्बेडकर भी बोले थे। यही बात तमाम संत महापुरुष जो बुद्धिमान ज्ञानी थे उन लोगों ने भी बोले थे। संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक जैसे कई महापुरुष आए और इन धूर्तबारियों की पोल खोल के रख दिए थे। तो नास्तिक किसे कहते हैं ये ज़रूर से ज़रूर जानने की कोशिश करें। नास्तिक अंधविश्वास को नहीं मानते और इन धूर्तवादी जो बोलते हैं कि ऊपर से जन्मा है, तो हम इन्हें पूछने चाहते हैं कि यदि मेल फीमेल में संबंध ना हो तो क्या इन धूर्तवादी मेल से बच्चा उत्पन्न करवा सकता है? ये इन लोगों ने अंधविश्वास को फैला रखे थे। देश की अज्ञानता कई व्यक्ति थे उस वक़्त, गिना चुना एक दो को बुद्धिमान थे, बहुत से व्यक्ति इस सब में नहीं पढ़ते थे। आज तो शिक्षित हो गए, समाज में ये जानने लगे, साइंस को पहचानने लगे, साइंस से वो पहचान चुके कि हकीकत क्या है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से पाखंड को फैलाते हैं और बोलते हैं ये दुनिया को ईश्वर रचा है, तो और इन लोगों ने कहा खीर से बच्चा पैदा होता है, थूक से पैदा होता है, खखार से पैदा होता है, आकाश से पैदा होता है, ज़मीन से पैदा होता है, मैल से पैदा होता है, ऊपर से पुस्तक आया है। तो इन्हें ये जानना चाहिए कि पढ़ाया कौन भाई? यदि ऊपर से पुस्तक आया है तो इन्हें पढ़ाया कौन? और खीर से बच्चा पैदा नहीं होता है, थूक से नहीं होता है, फल से नहीं होता है। इन लोगों ने धूर्त बनाया है कि सूर्य से बच्चा पैदा होता है, अग्नि से बच्चा पैदा होता है। ये बात को ज़रूर अनुभव करने चाहिए ये हमारे भारत के लोगों को और उन तमाम देश के लोगों को जो इन अंधविश्वास को बिना जाने मान चुके हैं कि यदि मेल फीमेल में संबंध ना हो तो बच्चा का जन्म नहीं होगा। हम 5 बातें रखेंगे, नास्तिक उसे कहते हैं। दूसरा कि यदि बच्चा वो स्वयं बुद्धिमान होता है, उसे कोई ईश्वर नहीं आकर बुद्धि दे के जाता है, उसे स्वयं ज्ञान होता है, वो स्वयं दुनिया को रचता है, सही क्या है गलत क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी नास्तिक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को एक रौनक दिखाए, आँख खोले, अंधविश्वास को छुड़ाए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करवाए। क्या बुद्ध से भी पहले कोई भी ज्ञानी था? बुद्ध से ज़्यादा महाज्ञानी कोई नहीं था। इन लोगों ने धूर्त भले फैलाया है, इनके इतिहास नहीं है, हमारे महात्मा बुद्ध के इतिहास है और तमाम संत महापुरुषों के इतिहास मिलेगा।
बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बुद्धिमान थे, शिक्षित तो वो बने हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान से भी संविधान को तैयार किए थे। ये भी जानने की कोशिश करें, जो मानवता को समझकर मानव का अधिकार में डिवाइड है कि मानव का अधिकार क्या चाहिए। दूसरा कि इन लोगों ने इस तरीक़ा से कहा। तीसरी बात, क्या जो इन लोगों ने कहता है कि हमें शिक्षित बना देगा। अरे भाई, हमें शिक्षा नहीं, हमें रोज़गार चाहिए, अधिकार चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति बीमार गिर जाएगा तो क्या इनके भगवान आके इलाज करेगा? नहीं, वो इलाज के लिए डॉक्टर को पास जाना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता और शांति के लिए पढ़ा लिखा होगा तब अधिकार प्राप्त हो पाएगा। नास्तिक उसे कहते हैं जो विज्ञान को जन्म दिए। नास्तिक उसे कहते हैं जो शिक्षा को जन्म दिए, जो डॉक्टर को जन्म दिए, जो जज जैसे महानिदेशक को जन्म दिए। नहीं तो आतंकवाद अपने धर्म के चक्कर में बर्बाद करेगा। इसलिए ये जानने की कोशिश करें। पहला, इन लोगों ने तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो इन लोगों ने चालाकी से उनकी धन संपत्ति को स्वाहा करवा देते हैं। आप जानते हैं कि यदि 1 एकड़ ज़मीन हो तो उसमें उसके हिस्से की ज़मीन जो है, उसके पास और कोई व्यवस्था ना हो तो उसके हिस्से की ज़मीन को बेचवा दिया जाता है, या बंधक रखा दिया जाता है, या बर्बाद करवा दिया जाता है। वो बेचकर ही उसे उसके श्राद्ध क्रियाक्रम किया जाता है। तो स्वर्ग कहाँ होता है? जब हम जला देते हैं, दफना देते हैं या दहा देते हैं। तो आप सभी स्वर्ग क्यों लिखते हैं? हम नरकाधीश क्यों ना लिखें? क्योंकि नरक में दफना दिए, जला दिए या दहा दिए, लेकिन स्वर्ग कभी कोई जाते हुए कोई नहीं देखा है। ये इसलिए कहा गया है कि आपकी सर संपत्ति जो है उसे बर्बाद किया जाए, और वो जब नष्ट हो जाएगा तो आप रोड पर आइएगा और इनके अंधविश्वास को स्वीकार कर लीजिएगा। स्वर्गीय ना लिखे, लिखना है चाहते हैं तो पंच तत्वलीन लिखे या नरकाधीश लिखे, क्योंकि नरक में आप दफना दिए, जला दिए, दहा दिए या 5 तत्व में लीन हो गया। स्वर्ग को अर्थ को समझने की कोशिश करें। स्वर्ग आप लोगों को इसलिए दिखाया जाता है कि आपकी संपत्ति को बर्बाद किया जाए, नष्ट किया जाए। इन लोगों ने कई जगह हमारे देशवासियों के साथ कई ऐसी घटना किए हैं, जिसे जानने की कोशिश करें। आज हम अनुभव हो चुके हैं, हमें इतना अनुभव हो चुका है कि हम शिक्षित बन चुके हैं। हमें ये सही और गलत को पहचान चुके हैं, फिर जानबूझकर अपन विश्वास को क्यों मानते हैं? आप किसी मिट्टी की यदि मूर्ति बना देते हैं, या कोई चूहा बिल्ली बना देते हैं, कोई चूहा बना देते हैं, उसके पीछे आप कोई बिल्ली को लगा दीजिए, देखिए क्या चूहा को खाएगा? बिल्ली नहीं खाएगा, क्योंकि जानवर में ये ज्ञात है। कोई बिल्ली को मिट्टी का बिल्ली को देखकर कोई कुत्ता नहीं भागेगा, क्योंकि उससे ये ज्ञात है। देखिए, हम मनुष्य को ये ज्ञात क्यों नहीं है कि मिट्टी का पुतला कभी हमें अधिकार नहीं दिवा सकता है। अधिकार हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मान सम्मान ही दिवा सकता है। आपकी सोच बदले तभी सही नेता मिलेगा। आप सही रास्ता चुने तभी आपका अधिकार मिलेगा। इन धूर्तवादियों के चक्कर में रहोगे, रोड पर रह जाओगे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें कि संपूर्ण विश्व के अंदर में ये बात जा सके कि अंधविश्वास से मुक्त होकर अपनी अपनी देश की तरक्की करवाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी पाखंडी धूर्तवादियों की किताब से नहीं।
जय जोहार।